बुढ़ापे की बेबसी का दर्द बयां करने वाली एक शानदार कहानी, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। नम होती आंखों को लिए गांव की ओर थके कदमों से लौटते दीनानाथ अपने बीते दिनों को याद कर रहे थे। मैं ना, श्याम बड़ा होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा। देखो कितनी आसानी से सारे सवाल हल कर लेता है। दीनानाथ खुश होते हुए बोले, मेरा बेटा है भी तो लाखों में एक। आप देखना, श्याम के बापू बुढ़ापे में हमको पलकों पर बिठा कर रखेगा। रखेगा ना राजा बेटा? मैं ना, श्याम से पूछती हैं। हाँ माँ, मैं बड़ा होकर आप लोग की खूब सेवा करूँगा। श्याम बड़ा होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने शहर चला गया। पढ़ाई पूरी होते ही अच्छी नौकरी लग गई तो श्याम शहर में ही रहते हुए अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। मैं ना, अपना श्याम अब सही में बड़ा हो गया है। उसने शादी कर ली, माँ बाप को पूछा भी नहीं। शायद हम ही उसे सही शिक्षा न दे पाए। ए जी, दिल छोटा ना करो। आजकल के बच्चे अपने मन की ही तो करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो माँ बाप को भूल गए। हमारा बेटा ऐसा नहीं है जी। अपने मन को समझाती मैना बोली। तभी शाम का फोन आता है। माँ, मैं आ रहा हूँ आप लोगों को लेने। अब आप यहाँ शहर में मेरे साथ ही रहोगे। अपनी तैयारी रखना, मुझे छुट्टी नहीं मिली है। कुछ दिन ही हुए थे शहर आए। मैना और दीनानाथ को श्याम और बहू में कलयुगी बेटे का चेहरा दिखने लगा। बहू नौकरी करती तो मैना को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैना, चलो वापस गांव चलते हैं। तुम दिन भर काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ए जी, अपने बच्चों के लिए कुछ करने में कैसी परेशानी, फिर गांव जाकर क्या कहेंगे? बहू बेटे ने परेशान किया इसलिए वापस आ गए। मैना मना कर देती है। सही बात तो यह थी कि मैना अंदर से टूट गई थी और गांव वालों का सामना नहीं करना चाहती थी। तिरस्कार सहती मैना एक दिन दुनिया छोड़कर चली गई। अब दीनानाथ अकेले हो गए थे। एक दिन, श्याम, तुम्हारे पिताजी बैठकर खाने के लिए हैं क्या? तुम उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? कम से कम घर की साफ सफाई ही कर लिया करें। धीरे बोलो सलोनी, पिताजी सुन लेंगे। तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे उन्हें सब कुछ करने के लिए कह दूंगा। तुम अपना दिमाग खराब मत करो। बेटे बहू का वार्तालाप सुनकर दीनानाथ की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्होंने दुखी मन से अपनी अटैची पैक की और बिना कुछ बोले गांव के लिए निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।